जी नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मास्क मैन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और इंडिया जो एक दूसरे की गांड में उंगली करते रहते हैं, फिर मुंह बना के रूठ जाते हैं, फिर रल मिलकर साथ रहने लग जाते हैं। हालांकि जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग तो खुद एक मसला है। जंग का चांद नजर आ गया क्या? नाज़रीन, इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने खुले लफ्जों में यह कहा है कि यह जंग दुबई में मुंतकिल करवाई जाए सिक्योरिटी खदशात की वजह से। और वो खुद जो है मोदी पर सवार होकर पाकिस्तान के लिए निकल गया है और 2026 तक पहुंच जाएगा। नाज़रीन, आपने ये देखा होगा, जब से मोदी सरकार गवर्नमेंट में आई है तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नफरत की सियासत करना है। क्योंकि मैंने नफरत के बीज बोकर ये सत्ता चलाई है। कितने आदमी थे? अबे गधे की मेंगनी, उससे क्या पूछ रहा है? पैसे गिन लेना, कितने आदमी थे। पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं रोक सके, धिक्कार है। अबे इन बचारों पे क्या चिल्ला रहा है? अब पंजाब के लोगों ने गधा खाया हुआ है, अब उनमें इस बचारों का कसूर कोई नहीं है। मोदी, इन हिजड़ों और ढीलों को जंग के मैदान में ना ले जाना, अमेरिकी अखबार ने खबरदार किया है। ज्यादा फौज के पास जदीद हथियार तक नहीं। अगर मोदी ने कोई एडवेंचर किया तो भारतीय फौज एक्सपोज हो सकती है। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय फौज का सच नुमाया कर दिया। और हमारे जराये ने यह भी बताया है कि इंडियन आर्मी फौज मुट्ठल जवानों से भरी हुई है। ये सिर्फ 6 इंच का मिसाइल ही पकड़ सकती है। नाज़रीन, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है तो जवाब आएगा इंडियन मीडिया। साले चीख चीख के बातें तो ऐसे चोटते हैं कि जैसे जंग नहीं हो रही है, कोई सीजन वाइज ये जंग का मैदान लगाएंगे। भारत की तैयारी मैं आपको दिखा रहा हूं। भारतीय सेना ने तैयारी का वीडियो जारी किया है, किस तरह भारतीय सेना जंग के मैदान की तैयारी कर रही है। दिखाइए जरा। पाकिस्तान बार बार ये तस्वीर देखकर डर रहा है। ये देखिए। और उनकी खबरें ऐसी ही झूठी होती हैं जैसे पोर्न वीडियोस में चिल्लाने की आवाजें। आज की सबसे बड़ी खबर, हमारे सूत्रों से यह जानकारी मिली है जो कि हम लाइव अपने भारतीय सूरमाओं को दे रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जेट है, तेजस फाइटर जेट। नाज़रीन, पाकिस्तान में तो बड़ा अजीबो गरीब और खुशी का माहौल लगा हुआ है। मैं नहीं मानता। कोई कह रहा है कि मैं जंग के लिए नए कपड़े पहनूंगा, जलवा है हमारा। कोई बच्चा कह रहा है कि अबू मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बाबा, मैं ना जंग वाले दिन ना स्कूल नहीं जाऊंगा, कभी कभार तो ये दिन आते हैं, मैं ना टीवी पर बैठकर लाइव एंजॉय करूंगा जंग। कि अगर कराची में जंग होती है तो अपने मोबाइल घर पे रख के जाना, क्योंकि नामालूम अफराद छीन के भाग जाएंगे। कराची चल, कराची चल। लाहौर वाले लोगों से कभी भी रास्ता मत पूछना, वरना वो हमेशा गलत ही बताएंगे और तुम लाहौर की जगह जेलम पहुंच जाओगे। जा पूछ क्या? कोशिश करना जंग वाले दिनों में कच्चे के डाकुओं से दूर रहना, वरना अगवा अलग करेंगे, भूंग अलग लेंगे और चुद अलग जाओगे। रोला जमाना है, लोंडो में रोला। उत्तर के इलाके में महिलाओं से दूर रहना, वरना कारोकारी में ख्वाम का मारे जाओगे। कारोकारी करके हम मार दे। नाज़रीन, यहां हम आपको अपनी सूत्राओं से यह जानकारी देते हुए चले कि पाकिस्तानियों को ताजमहल की दीवारों से दूर रखना, वरना ये साले वहां भी लिखवा देंगे, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। और पठानों के इलाकों में जब भी जाना तो गांड पे तवा बांध लेना, वरना ख्वाम का ऐसी की तैसी हो जाएगी। हमको हर औरत जाते हुए अच्छा लगता है, आते हुए नहीं। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की जंग में रेट किसका मिल रहा है, हमें सट्टा लगाना है। कोई सट्टाखोर भी जो है मैदान में आ गए, वो भी सट्टा लगा रहे कि दोनों में भाव किसका ज्यादा है। नाज़रीन, एक और खबर मैं आपको बताता चलूं। इंडियन सूरमाओं, घबराना मत। मेजर अजय देवगन, कमांडर अक्षय कुमार और कर्नल सनी देओल बस आते ही होंगे। नाज़रीन, मोदी गया अमेरिका के पास मदद के लिए और वहां से क्या मिला, खुद मुलाहिजा कीजिए। अमेरिका से भारत के लिए लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पहला गिफ्ट मिला है वो क्या है? 50 करोड़ का एक कुत्ता। जी हां, 50 करोड़ इसकी कीमत है, ये आप देख रहे हैं।
नाज़रीन, हमारे संवाददाता ने यह भी बताया है कि ये इस कुत्ते से क्लास मैच करवाएंगे और कितने ही भारतीय सुरमा इससे पैदा होंगे जो के लिए जंग के लिए फ्रंट लाइन पर आके लड़ेंगे। नाज़रीन, यहां मैं आपको एक और बात बताता चलूं, जो अभी करंट आर्मी है इंडिया की, उसमें जो अथराइज्ड आर्मी ऑफिसर की जो अभी संख्या है वो 42,095 है और जो होनी चाहिए 50,000, यानी कि 8,000 इसकी कमी है। और इसके अलावा 92,400 सोल्जर्स की कमी है। अब अगर इंडियन गवर्नमेंट से पूछा जाए कि ये 1 लाख तकरीबन जो है ये कमी है, ये क्यों है, इनके लिए उनको मूवमेंट करनी पड़ती है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंडिया के अंदर बहुत माइजरेबल सिचुएशन है। इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी, उनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। सलमान खान, आमिर खान जो बॉलीवुड स्टार है, उनको Y+, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जिसमें कमांडो भी हैं, मिलिट्री उनके अंदर विंग के लोग भी हैं और दूसरे जो है आर्मी के एहलकार भी हैं। A+B इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो अब ये आम जनता जो है वो कहां जाएगी? मैं नहीं बताऊंगा। अब इन साहब की भड़क सुनो, साले मुझे ऊपर करके ये अपने आप को सूरमा कह रहा है कि मैं पहले उनसे नाम पूछूंगा। अबे तेरे को कौन नाम का जवाब देगा? तू जब नाम पूछेगा वो तेरी गांड में 10 गोलियां उतार देंगे जब तक। और अब तो बच्चा बच्चा सिक्योरिटी के हवाले से सवाल कर रहा है कि इतना बड़ा वाकया हो गया और जो है उन्होंने इतने लोगों को जो है वो टारगेट कर दिया, किलिंग कर दी है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये पुलिस वाले, ये फौज वाले, ये कहां थे आखिर? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। ये एक सवालिया निशान है जो अपने फेल्यूर को छुपाने के लिए ये हमेशा करते हैं कि पड़ोस के मुल्क पर जो है ये इल्जाम लगा देते हैं कि भाई इन्होंने ऐसा किया वैसे किया। हालांकि इनसे ये पूछना चाहिए कि इतना बड़ा जब टारगेट किलिंग हो जाती है, इतना बड़ा फेल्यूर हुआ है और आपके पास बकौल आपके पास सूत्रों से भी आपको जानकारी थी ऐसा अटैक होने वाला है, तो उससे पहले जो है आपने इसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं की? तो सारे चेक पोस्ट हटा लिए गए थे। निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूं कि जांच का विषय है कि वो जो चेक पोस्टें थे हटा ली गई थी, किसके आदेश से हटाया गया था, और इस पर सरकार भी इसमें शामिल है। निश्चित रूप से अर्नब गोस्वामी शामिल है। पूरा इस पर अलग से चर्चा रखा। नाज़रीन, अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका होस्ट मास्क मैन।